देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए। नंबर 1 बहु प्रतीक्षित मेट्रो रेल प्रकल्पर शिलान्यास कले मुख्यमंत्री। बहु प्रतीक्षित मेट्रो रेल प्रकल्पर शिलान्यास करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। नुआ वर्ष में मुख्यमंत्री यह प्रकल्पर उद्घाटन करिसेंती। मेट्रो रेल प्रकल्प अधीन भुवनेश्वर विमान बंदरु त्रिशूलिया दे कटक को सहजरे परिवहन सुविधा जोगे दिज्व बोली राज्य सरकार कहिसेंती। नववर्ष अवसर में नुआ ओडिशार भित्तिप्रस्तर स्थापन कर मेट्रो रेल प्रकल्प 40 वर्ष मध्य शेष हेबो एवं राज्यवासी मेट्रो रेलर सुविधा पाइबे। भुवनेश्वर विमान बंदरु त्रिशूलिया पर्यंत यह प्रकल्प 20टी स्टेशन रहिबो एवं एथिपाई 6000 कोटी अधिक टंका खर्च हेबो बोली नवीन पट्टनायक सूचना देइछंती। संपूर्ण खर्च राज्य सरकार वहन करिवे एवं ओडिशा इतिहास रे कोनसी भित्तिभूमि प्रकल्प रे यह होछि एकक बृहत्तम पुंजीनिवेश। नंबर 2 नुआ वर्ष रे प्रथम दिन रे इतिहास रचिला इसरो। 2024 वर्षर प्रथम दिन रे भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो रचिछि इतिहास। आरंभ करिछि आउ एक ऐतिहासिक अभियान। काली सकाळ 9:10 रे सफलतार सहित उत्क्षेपण होइछि भारतर प्रथम पोलारिमेट्री मिशन एक्सपोसाट बा एक्सरे पोलारोमीटर सैटेलाइट। 5 वर्ष पई कार्य करिवो एक्सपोसाट। पृथ्वी चारिपटे बुली बुली विश्व ब्रह्मांडर रहस्य भेदिबाकू चेष्टा करिवो एक्सपोसाट। एही सैटेलाइट कोटी कोटी आलोक वर्ष दूर रे थिबा ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर, विंड नेबुला समेत ब्रह्मांडर 50टी उज्जवल उत्सर अध्ययन करिवो। एही सबु महाजागतिक उत्सर निर्गत एक्सरे बा रंजन रश्मि संग्रह करी से सबुर संरचना जानिबारे वैज्ञानिकंकु सहायता करिवो एक्सपोसाट। एथिले लागिछि 2टी पेलोड पॉलिक्स एवं एक्सपेक्ट्स। नंबर 3 जनवरी 6 बीएसकेवाई नवीन कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण। जनवरी 6 बीएसकेवाई नवीन कार्ड लगी ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ हेबो। जनवरी 16 तारिख जाए खोला रहिबो पोर्टाल। जो हिताधिकारी बीएसकेवाई कार्ड पाई नाहंती सेमाने नाम पंजीकरण करि परिबे। प्रति पंचायत और ग्राम स्तर रे सचेतनता कार्यक्रम करा जिवो। एथिपई प्रति जिला को 1 लाख टंका लेखाएं प्रदान करा जाइछि। एनी स्वास्थ्य सचिव शालिनी पंडित सबु जिला को आईसी सामग्री सहित विस्तृत निर्देशावली जारी करिसंती। सरकारी कर्मचारी, सरकारी पेंशन उपभोक्ता और करदाता माने एथिलागी उपयुक्त विवेचित हेबे नाही। बीएसकेवाई नवीन कार्ड रे प्रति परिवार पई वार्षिक 5 लाख टंका एवं महिला सदस्यों लगी 10 लाख टंका पर्यंत देयमुक्त चिकित्सा सुविधा रही। हिताधिकारी माने आसंता मे 1 रु एही सुविधा पाइबे। हिताधिकारी www.bsky9bin.odisha.gov.in रे पोर्टाल रे आवेदन करि परिबे। नंबर 4 दाम राउतଙ୍କ उपरु हटिला बहिष्कार आदेश। वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन मंत्री दामोदर राउतଙ୍କ उपरु हटिला बहिष्कार आदेश। मुख्यमंत्री तथा बीजेडी सभापति तांको उपरकू बहिष्कार आदेश उठे देइछंती। 2018 रे बीजेडी रो बहिष्कृत होइथिले दाम। बीजेडी रो बहिष्कार परे से बीजेपी रे जोग देइथिले। 2019 निर्वाचन रे से बीजेपी टिकेट रे बालिकुदा एरसमारू लड़ी हारी जाइथिले। सही वर्ष अक्टोबर मासरे से बीजेपी रो इस्तीफा देइथिले। बीजेडी विधायक तथा तांको पुओ संबित राउत कहिसंती बहिष्कार आदेश उठेइथिबा जोगु पुओ हिसाब रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायकंकु अशेष धन्यवाद देउछि। पाणीपाग सूचना जनवरी रे कमिबो ठंडा। जनवरी 2024 रे शीतर प्रभाव कमिबा संभावना रही। स्वाभाविक ठारू रातिर तापमात्रा अधिक रहिबाकु थिबारु ठंडा कम रहिबो। एनी भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। तेबे आगामी 4 और 5 तारिख रे केतेक स्थान रे हल्का वर्षा होई पारे बोली कह जाइछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु जारी बुलेटिन अनुसार आगामी 3 दिन राज्य में पाग सुखिला रहिबो। तेबे 4 तारिख रे झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज जिले में 1 ରୁ 2ଟି स्थान में स्वल्प वर्षा हेबार संभावना रही। सेपटे 2 तारिख रे कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, सोनपुर, कोरापुट, बलांगीर, बौद्ध, अनुगुड़, देवगढ़, सुंदरगढ़, कटक, जगतसिंहपुर जिले में 1 ରୁ 2ଟି स्थान में घन कुहुड़ी हेबार संभावना रही। नंबर 6 नुआ वर्ष रे ग्राहकों को भेटी कमिला गैस सिलिंडर दाम। नुआ वर्ष रे ग्राहकों को मिलिला बड़ भेटी कमिला गैस सिलिंडर दाम। कमर्शियल गैस सिलिंडर दाम रे ह्रास कर जाइछि। 19 किलोग्राम वाणिज्यिक गैस सिलिंडर मूल्य 2 टंका ह्रास पाइछि। यह पूर्व डिसेम्बर 22 रे मध्य एही सिलिंडर मूल्य 30 टंका 50 पैसा ह्रास कर जाइथिला। सेहीपरि घरोई गैस सिलिंडर अर्थात 14 किलोग्राम गैस सिलिंडर मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन कर जाई नाही। नंबर 7 डायरिया स्थिति परखिबा पई राउरकेला रे पहुंचिला केंद्रीय टीम।
ରାଉରକେଲାରେ କଲେରା ଏବଂ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଗୀ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କାଲି ଡାଇରିଆ ଏବଂ ହଇଜା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର 2 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରାଉରକେଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଆଲୋଚନାରେ ରୋଗର ଉତ୍ସ, ବ୍ୟାପକତା ଏବଂ ଭୟାବହତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଡାଇରିଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଏହି ଟିମ୍। ନମ୍ବର 8 ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଆଣିଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ସରିଛି ବର୍ଷ 2023, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆବର୍ଷ 2024। ଆଉ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନକୁ ପିକନିକ୍ ମନେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାଲି ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପିକନିକ୍ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଗଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପିକନିକ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାନବାହନ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆର୍ଟିଓରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବଳବତ୍ତର ଅଛି କେବଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ନମ୍ବର 9 3 ଅପରାଧିକ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଆଇଏଲ୍ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର 3 ଅପରାଧିକ ଆଇନ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନହିତ ଯାଚିକା ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 3 ନୂଆ ଆଇନ ଇଂରେଜଙ୍କ ଆଇନ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହି ଆଇନ ପୋଲିସ ଶାସନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ଆଇନଜୀବୀ ବିଶାଳ ତିୱାରୀ ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରି 3 ନୂଆ ଆଇନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି 3 ଆଇନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଡିସେମ୍ବର 21ରେ ଏହି ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ନୂଆବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା 97.38% ଫେରିଲା 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ନୂଆବର୍ଷରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଫେରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଜାନୁଆରୀ 1 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 97.38% 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଫେରିଆସିଛି ବୋଲି ଆର୍ବିଆଇ କହିଛି। 2023 ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ମାତ୍ର 9339 କୋଟି ଟଙ୍କାର 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଜାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ଆର୍ବିଆଇ କହିଛି। ନମ୍ବର 11 4000 ବ୍ୟକ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 108ଟି ସ୍ଥାନରେ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରରେ ରେକର୍ଡ। ଗୁଜରାଟ ମେହସାନାର ମୋଧେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ କାଲି ହୋଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି। 4000 ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ 108ଟି ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶାଳ, ବୃହତ୍ ଓ ରମ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ସୁସ୍ଥ ଭାରତର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରକୁ ନିଜ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ। ଜାନୁଆରୀ 7 ଯାଏଁ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳିତ। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେବ। ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏହି ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା, ପରିବାର ରକ୍ଷା। କାଲି କିଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳ 7:30ରେ କିଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଓ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରାକ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ରଥକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରିବ। ନମ୍ବର 13 ନୋବେଲ ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ 6 ମାସ ଜେଲ୍। ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସୋମବାର ଏକ ଅଦାଲତ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। 83 ବର୍ଷୀୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ 2006 ମସିହାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। 1983 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମାଇକ୍ରୋ କ୍ରେଡିଟ୍ର ଘର ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 ମନରେଗା ପାଉଣା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା ଆଧାର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେଗା ଅଧୀନରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ଏବେ କେବଳ ଆଧାର ଆଧାରିତ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟସୀମା ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏବିପିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ତେବେ ତାହାର କେସ୍ ବାଇ କେସ୍ ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏବିପିଏସ୍ 12 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଠିକଣା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 15 ନୂଆବର୍ଷରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ଼, ଲାଗୁ ହେଲା ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍।
श्रीमंदिर रे नुआ नियम लागू होईछि। शालीनतापूर्ण पोशाक उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। भक्तंकर शालीनतापूर्ण पोशाक पिंधिबा उपरे कटकणा जारी कर जाइछि। सेहिपरि पान गुटखा खाइबा उपरे मध्य कटकणा जारी कर जाइछि। आजिठारु पान गुटखा खाई मंदिर भितर को जाई परिबेनी भक्त। सेहिपरि आजिठारु एसी टनेल दे मंदिर को जिबे श्रद्धालु। धाड़ी रे घंटा घंटा धरी खरा गरम रे छिड़ा होई भक्तों की अपेक्षा करने को पड़ूला। हेले आजिठारु एसी टनेल दे मंदिर को जिबे भक्त। फଳରେ आउ छिड़ा हेबार कष्ट अनुभव करिवे नाही। 12 मीटर चौड़ा और 84 मीटर लंबा विशिष्ट एही एसी टनेल रे भक्तों पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जाइछि। एथिरे श्रद्धालुଙ୍କ प्रवेश पई 10टी धाड़ी रहिछि। नंबर 16 10 वर्ष कार्यकालर फीडबैक लोड़िले प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा निर्वाचन किछि मास पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामो ऐप रे एक सर्वे आरंभ करथिले। गत मासरे आरंभ होइतिबा ई सर्वे रे से विभिन्न प्रसंग उपरे जनतांको मूड जानिबाकू चाहिथिले। एथिरे तांको सरकार एवं सांसदों प्रदर्शन उपरे लोकंको मतामत सामिल थिला। एहारी भितरे जनवरी 1 रे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एक पोस्ट रे पीएम मोदी कहिसंती गत 10 वर्ष रे विभिन्न क्षेत्र रे भारत द्वारा हासिल कर जाइथिबा प्रगति उपरे आपणको विचार कोन। नमो ऐप रे जनमन सर्वेक्षण माध्यम रे निज प्रतिक्रिया सीधा सड़क मो सह शेयर करंतु। सर्वे रे भाग नेबा पई पीएम मोदी एक लिंक मध्य शेयर करिसंती। नंबर 17 भारत को निज परमाणु ठिकाना हस्तांतर कला पाकिस्तान। पड़ोसी पाकिस्तान एवं भारत मध्य विभिन्न प्रसंग को नहीं तिक्तता जारी रही। आतंकवाद प्रसंग को नहीं उभय देश मध्य कौन कथबार्ता हेउनाही। हेले एहारी मध्य एक आश्चर्यकर खबर सामना को आसी। प्रकृत में पाकिस्तान भारत को निजर सबु परमाणु ठिकानार तालिका देइछि। आउ भारत मध्य निजर परमाणु ठिकाना पड़ोसी देश को देइछि। दिल्ली एवं इस्लामाबाद मध्य एक द्विपाक्षिक बुझामणा अनुଯାयी परमाणु ठिकाना सूचना आदान प्रदान होइछि। तेबे प्रकृत में 1992 रु भारत एवं पाकिस्तान मध्य परमाणु ठिकाना परस्पर को जणाइबार द्विपाक्षिक बुझामणा जारी रहिछि। एही प्रक्रिया एथिपई करा जाइथाए जहा द्वारा उभयंक परमाणु ठिकाना उपरे आक्रमण न करिवे। नंबर 18 केनाल निकटरू मिलिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त वेटलिफ्टरଙ୍କ मृतदेह। केनाल निकटरू मिलिला जड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मृतदेह। संदिग्ध अवस्था 54 वर्षीय डेप्यूटी सुपरिटेडेंट ऑफ पुलिस दलबीर सिंह देओलଙ୍କ मृतदेह मिली। दलबीर सिंह जड़े जनाशुना वेटलिफ्टर मध्य थिले। तांको अर्जुन पुरस्कार सम्मानित करा जाइथिला। सूचना मुताबक काली बस्तीवाला केनाल निकटरू तांको मृतदेह मिली। दलबीर सिंह को तांको परिचित माने ड्रॉप करथिले। यापरे तांको एक गाड़ी धक्का देइथिबा कह जाउछि। ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी मध्य घटनास्थल मिली। नंबर 19 वैश्विक व्यवसाय को प्रभावित करिछि लोहित सागर आक्रमण। लोहित सागर में हुती विद्रोही आक्रमण बढ़िबा परे वैश्विक कारबार प्रभावित होउथिबा नजर आसुछि। हुती विद्रोही आक्रमण आभिमुख्य को देखि शिपिंग कंपनी गुड़िक लोहित सागर परिवर्ते अन्य मार्ग दे माल परिवहन करुछंती। रूट परिवर्तन पर जहाज कंपनी गुड़िक अधिक शुल्क दाबी करुछंती। भारतीय रप्तानीकारी को एवं रप्तानी खर्च बढ़िबा नहीं चिंता घारिछि। उल्लेखयोग्य जे यूरोप एवं अन्य देश को लोहित सागर दे सामग्री रप्तानी कर जाइथाए। सामग्री खर्च अधिक जोगु पूर्वरु ही ह्रासर सामना करुथुबा देशर रप्तानी आहुरी कम होई पारे। नंबर 20 गैंगस्टर गोल्डी बरार को आतंकवादी घोषणा कले सरकार। गैंगस्टर गोल्डी बरार को केंद्र गृह मंत्रालय सोमवार आतंकवादी भाव घोषणा करिसंती। या पूर्वरु लखबीर सिंह लंडा को मध्य सरकार आतंकी घोषित कर सारिछंती। एही दुई जण एबे कनाडा रे लुचि करी रहुछंती। पंजाब रे विभिन्न प्रकार अनैतिक कार्य रे एमानक हाथ रहुछि। सीमा आरपटु निशा कारबार रे मध्य एमाने सामिल अछंती। किछि दिन तळे गायक सिंधु मूसेवालाଙ୍କ हत्याकांड रे गोल्डी संपृक्त थिबा जणा पड़िथिला। गोल्डी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिशोईଙ୍କ खास साथी। प्रतिबंधित आतंकवादी समूह बबर खालसा इंटरनेशनल सह मध्य गोल्डीर संपर्क थिबा जणा पड़िछि। नंबर 21 मणिपुर रे पुणी हिंसा 4 जन को गुड़ी करी हत्या 5 आहत। मणिपुर रे रक्तपात थमिबार ना नेउनाही। सोमवार पुणी 3 जन को गुड़ी करी हत्या कर जाइछि। संध्यारे 5 जन दुर्बृत्त आसी हठात किछि लोकंक उपरे गुड़ी करिथिले। एही गुड़ीकांड रे 4 जनकर मृत्यु होइथिबा बेले 5 जन आहत होइछंती। सेमानंको डाक्तरखाना रे भर्ती कर जाइछि। तेबे एही गुड़ीकांड परे राज्यर 5 पहाड़ी जिले में कर्फ्यू लगे दि जाइछि। नंबर 22 नुआ वर्ष रे राज्यपालଙ୍କ 30 फुटर कुशपुतलिका दाह करी एसएफआई रो प्रतिवाद। केरल स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एसएफआई नुआ वर्ष अवसर रे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विरोध करिसंती। तांकर 30 फुट उच्चर कुशपुतलिका जाली प्रतिवाद को तीव्र करिछि एसएफआई। शासक सीपीआईएम रो छात्र शाखा एसएफआई रो क्रमगत विरोध मध्य
पिनाराई विजयन नेतृत्वाधीन केरल सरकार एवं राज्यपाल मध्य विवाद आहरी बढ़ी जाइछि। कन्नूर जिल्लार पायम्बालम बेलाभूमि रे एसएफआई कर्मी माने 9 वर्ष अवसर में एकत्रित होइथिले, जोठारे सेमाने राज्यपाल 30 फुट उच्च कुशपुतलिका स्थापन करथिले एवं एहाकु दाह करथिले। नंबर 23 राज्य जीएसटी समन्वित जीएसटी बाबद को ओडिशार द्वितीय सर्वाधिक संग्रह। राज्य जीएसटी समन्वित जीएसटी फैसला बाबद को ओडिशार द्वितीय सर्वाधिक संग्रह करिछि। 2022 मसीहा डिसेम्बर में एहार परिमाण 1515.88 कोटी टंका थिबा बेले 2023 डिसेम्बर में 2578.05 कोटी आदाय करिछि। फଳରେ ए क्षेत्र में 70.07% उल्लेखनीय अभिवृद्धि होइछि। चलित आर्थिक वर्ष डिसेम्बर सुधा राज्य जीएसटी समन्वित जीएसटी फैसला बाबद को मोट 17,419.61 कोटी होइछि। गत आर्थिक वर्षर डिसेम्बर मास सुधा यह संग्रह राशिर परिमाण 13,235.52 कोटी थिला। नंबर 24 सुनामी परे अंधार रे 30,000 घर हेल्पलाइन नंबर जारी। 9 वर्ष रे जापान रे बड़ धरणर भूमिकंप होइछि। एथिरे हजार हजार लोके प्रभावित होइछंती। बारंबार भूमिकंप रे दोहलिबा परे जापान रे सुनामी आसीछि। इशिकावारे समुद्र रे 5 फुट उच्चर सुनामी लहड़ी माड़ होइछि। एहाको नै लोके भयभीत होई पड़िछंती। जापान उपकूलरू हजार हजार लोकंकु सुरक्षित स्थान को निया जाइछि। सेपटे भूमिकंप जोगु 33,000 लोके एबे अंधार रे अछंती। विद्युत जोगाण ब्याहत होइछि। विपर्यय द्वारा प्रभावित लोकंकु सहाय्य करिबा पई भारतीय दूतावास द्वारा जरूरीकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी करा जाइछि। नंबर 25 किम जोंग को हत्या करिबा पई षडयंत्र रचुछंती दक्षिण कोरिया अमेरिका। उत्तर कोरियार एक छत्रवाद शासक किम जोंग उन एवं अधिकांश देशर पई मुंड व्यथार कारण साजिछंती। विशेषकर अमेरिका दक्षिण कोरिया से सर्वदा विपदर घंटी होई रहिछंती। न्यूयॉर्क पोस्टर एक रिपोर्ट अनुसार अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलित भावे किम जोंग को हत्या षडयंत्र रचुछंती। एथिपई सेना को स्वतंत्र प्रशिक्षण मध्य दिया जाउछि। डिसेम्बर 31 रे किम जोंग 2024 तांकर कौन योजना रही तार खुलासा करथिले। से 3टी गोइंदा सैटेलाइट लॉन्च करने सह परमाणु अस्त्र प्रस्तुत करिबो बोली एथिरे उल्लेख करथिले। नंबर 26 श्रेयस तलपड़े को शूटिंग करने मिलिला अनुमति। बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े को शूटिंग करने डाक्तर अनुमति प्रदान करिसंती। वेलकम टू द जंगल शूटिंग रु फेरिबा परे श्रेयस देह खराब होइथिला। तांको हार्ट अटैक आसीथिबा जणा पड़िथिला। एहा परे तांकर एंजियोप्लास्ट करा जाइथिला। संपूर्ण भावे सुस्थ हेबा परे तांको डाक्तर तांको उपरोक्त अनुमति प्रदान करिसंती। 12 फेब्रुआरी परे से शूटिंग सेट रे जोग देबे। रिपोर्ट मुताबक अक्षय कुमार डेट मिलिबा परे से वेलकम टू द जंगल शूटिंग सेट रे जोग देबे। नंबर 27 जातीय भारोत्तोलन स्नेहा को 2 पदक मीना को रौप्य। अरुणाचल प्रदेश इटानगर चली जातीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता रे ओडिशार 2 प्रतियोगी पदक हासिल करिसंती। वरिष्ठ महिला 55 केजी वर्ग में स्नेहा सोरेन को 2टी पदक मिली। से 82 केजी स्नाच एवं 107 केजी क्लीन एंड जर्क रे मोट 199 केजी भारोत्तोलन करी अंतर्राज्यीय स्वर्ण पदक हासिल करिसंती। किंतु समूह भाव से द्वितीय स्थान में रही रौप्य पदक लाभ करिसंती। सेहीपरि युव महिला 55 केजी वर्ग में मीना सांता रौप्य पदक हासिल करिसंती। नंबर 28 बोलिंग करुथुबा बेले हृदघात क्रिकेटर इंदल सिंह यादव मृत्यु। 2023 मसीहा डिसेम्बर 31 तारिख में निज गाँव एक स्थानीय मैच रे भाग नेउथुबा बेले हृदघात 22 वर्षीय प्रतिभावान क्रिकेटर इंदल सिंह यादव बांजरा मृत्यु घटी, जहां नहीं क्रिकेट प्रेमी स्तब्ध हो जाइछंती। मध्यप्रदेश खड़गवान जिला अंतर्गत काटकुट गाँव में यह अभावनीय घटना देखा मिली। मैच समय इंदल सिंह बांजरा बोलिंग करुथुबा बेले हठात तांको छाती रे प्रबल जंत्रणा अनुभव होइथिला। युव क्रिकेटर को बंचेबा को अनेक चेष्टा जदियो करथिले हेले से अफेरा राज्यर जात्री पलटि जाइथिले। नंबर 29 सीनियर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप पई कलिंग स्टेडियम प्रस्तुत। सफलतार सह आयोजन करिबा परे एबे सीनियर जातीय चैंपियनशिप पई समस्त प्रस्तुति शेष होइछि। ओडिशा जिम्नास्टिक एसोसिएशन जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया और ओडिशार क्रीड़ा एवं युव व्यापार विभाग मिलित भावे याको आयोजन करुछंती। जनवरी 2 रु 4 पर्यंत हेबाकु थिबा एही चैंपियनशिप रे देश में नामी दामी खेलाड़ी जोग देवे। एही प्रतियोगिता रे 300 रु ऊर्ध्व प्रतियोगी अंशग्रहण करिवे। नंबर 30 दिनिकिया रु डेविड वार्नर अवसर घोषणा। दिनिकिया क्रिकेट रु अवसर घोषणा करिसंती ऑस्ट्रेलिया बैटर डेविड वार्नर।
ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି 37 ବର୍ଷୀୟ ୱାର୍ଣ୍ଣର। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଠାରୁ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ସିଡ୍ନୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦିନିକିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 2025 ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ସେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦଳ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୱାର୍ଣ୍ଣର 2020ରେ ଖେଳ ଜାରି ରଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।